ब्लेंडर के साथ इस्तेमाल करेंगे हम अपनी नलकियों को, और आज आपको बताएंगे कि नलकियों और ब्लेंडर का किस तरीके से हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपने हज़ारों रुपीस। बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जिनको कर लेने से हमारे बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि इग्नोरेंस की वजह से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेस क्रिएट कर रही होती हैं, और उनको हमने करना होता है ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आज फिर छोटे छोटे से ऐसे जुगाड़ लेकर आई हूँ बेकार चीज़ों से आप अपने कामों को किस तरीके से आसान कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो हमारी इस तरह की पुरानी टेबल्स होती हैं जो कि बहुत बेकार लग रही होती हैं, और इनका जो है ना सारा पेंट भी हट जाता है। तो इस तरह की आती हैं पीवीसी शीट्स जो कि बहुत ही रिलायबल होती हैं, और इसके साथ ही बहुत ही जो है ये एक्सपेंसिव नहीं होती, रीज़नेबल होती हैं, और आप इनको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने लेना है और इसका नीचे से कवर रिमूव करके इस तरह से अपनी टेबल पे लगा दें। आपका जो भी फर्नीचर ख़राब हो रहा है आप उस पर लगा दें। कलर आपकी अपनी चॉइस होते हैं, इसमें वो आपको मल्टी कलर के कलर मिल जाते हैं। ये 250 की एक शीट आती है, और अगर आपकी एक टेबल है इस तरह की तो उस पर तो ये बहुत आसानी के साथ जो है वो कवर हो जाती है। तो किस तरह का लगा मेरा ये आइडिया आपको? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना किचन की शेल्फ़ का लुक चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि वाइट सा था और मुझे इसको नीट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और भी ये बहुत अच्छे से नीट नहीं हो पाती बाज़ औक़ात। तो चलें जी, इसकी लुक चेंज करते हैं। यहाँ मैंने ले ली थी ये पीवीसी शीट। सबसे पहले तो इसकी टिप ये है कि आपने जहाँ भी इसको लगाना हो ना, तो वहाँ आपने अगर गीले कपड़े से साफ़ करना है तो उसके बाद आपने उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, क्योंकि हल्का सा भी पानी रह गया तो फिर ये बिल्कुल नहीं चिपकती। अब इसका यही है कि मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। पहले तो मैंने सारा सामान यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं इसकी हल्की हल्की शीट नीचे से जो इसकी बैक पे है, कवर है, उसको उतारती आऊँगी, और उसके साथ ही मैं इसको आराम से बिछाती आऊँगी। अच्छा, अब मैंने कपड़ा ले लिया, किचन टॉवल ले लिया, और मैं जो है वो यहाँ ड्राई कपड़ा लूँगी और उसको मैं साफ़ करती हुई, और नीचे से ये सारे का सारा इसके ऊपर जो है ना शीट को प्रेस कर करके मैं इस तरीके से लगा दूँगी। बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। इजीली आप लगा सकते हैं। ये जितनी ये मेरे हाथ में है ये पूरी की पूरी 250 की वन शीट थी, जो कि डबल रैप हुई हुई थी, और इसको मैंने ले लिया। इस तरीके से ये मेरे हाफ शेल्फ पे आ गई। अब जो बच गई उसको मैंने कट करके यहाँ ऊपर की तरफ लगा लिया, ताकि मेरा ये हाफ कवर हो जाए। देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये हाफ मैंने भी छोड़ दिया था और मैंने आपको हाफ ही दिखाया। तो इसको मैं इस तरीके से लगा दूंगी, और अब जो मेरे पास बाकी इसका एक हाफ बचा था उसको मैं ऊपर बाद में सेट कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी किचन की लुक हो या फर्नीचर की हो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैंने सोचा कि चलिए जी, मैंने यहाँ पे अपनी मशीन को उस दिन साफ़ किया था, तो मैंने सोचा कि चलें इसको भी मैं कुछ यहाँ पे लगा दूँ। और काफ़ी टाइम से एक ही बिल्कुल आ रही थी मेरे पास यहाँ पे सेटिंग, तो मैंने सोचा कि ज़रा चेंज कर ली जाए। तो यहाँ मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज की, तो भी मुझे ख्याल आया कि मेरा जो रैक है वो तो बिल्कुल ही मतलब कॉर्नर वाला है, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होता। तो मैंने फिर इसकी लुक थोड़ी सी कुछ इस तरह से चेंज कर दी। देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और इस तरह से ये मेरे चम्मच भी आ गए, और मेरी छुरियाँ कांटे भी आ गए, मेरी मशीन भी सेट हो गई, और मेरा रैक भी सेट हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे ना इस तरह के ब्लेंडर होते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि हम लहसुन वगैरह को या फिर हम मसाले को जो पीस रहे होते हैं ना, तो हम काफ़ी थक जाते हैं। हमें होता है कि भाई अब हम हाथ से कोई काम ना करें और मशीन से करें। यहाँ आपका काम बहुत आसान होने वाला है। मैंने लहसुन ले लिया था, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये मेरे पास है शॉपर बिल्कुल केक वाला, जो कि हम क्रीम लगाते हैं ना केक को, तो वो मेरे पास मौजूद था। इसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया अच्छे से। ऊपर से भी इसको मैं बिल्कुल मैंने बाइंड कर दिया, और नीचे से भी पकड़ लिया अच्छे से, और मशीन को चला लिया। 3 से 4 दफ़ा चलाया। मुझे ये मोटा मोटा चाहिए था, आपको बारीक चाहिए हो तो आप इसको और बारीक भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से आपका काम हो गया। 2 मिनट के अंदर अंदर आपका लहसुन पीस के और आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ना नलकियाँ होती हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनकी नलकियों के ना ये खाली हो जाते हैं।
जब ये खाली हो जाती हैं तो ये बेकार हो गए, आप इसको उठा के फेंक देते हैं जब नलकी ख़त्म हो जाए। इसका हम एक बेहतरीन जुगाड़ लगाने वाले हैं। हमने यहाँ पे लगा दी है डबल टेप और हम इसको लगा देंगे अपनी मशीन के इस पाँव पे, बिल्कुल जहाँ से हम ये स्टिचिंग करते हैं इस पाँव के ऊपर हम इसको सेंटर में एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि मैंने इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया, हाफ इधर है हाफ इधर। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, बिल्कुल जी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। हमने इसे थोड़ा सा ऊपर करके ज़रा लगाया है और जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना तो हमें एक लाइन चाहिए होती है कि हमें एक पैर की सिलाई चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम वैसे सिलाई लगा रहे होते हैं ना तो हमारा कपड़ा इधर उधर हिलता रहता है, हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो इस तरह से आप ये देखिए, अगर आप बिगनर्स भी हैं और आप सिलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट और इक्वल आपकी सिलाई आएगी। और रेशमी कपड़ा होता है, आपसे हिल जाता है तो हिलेगा नहीं। ये तो हो गई इसकी एक टिप। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको अगर बड़ा चाहिए ना, कि जैसे हम बॉक्सेस बना रहे होते हैं तो हमें एक बड़ी जो है ना वो सिलाई चाहिए होती है, कि गैप चाहिए होता है, तो आपने इसी को उठा के थोड़ा सा इधर करें तो आपको जितना बड़ा चाहिए आप इसको उठाएंगे और इसको आप दोबारा से कपड़ा लगा के इसको आप लगा दीजिए। अब मैंने इसको, मुझे 2 इंच का चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ कर दिया और उसके बाद मैं इसको फिर से सिलाई लगाऊंगी। और अब आप देखेंगे कि मेरी जो सिलाई है पहले एक पाँव की थी, अब 2 पाँव की मेरी इक्वल बिल्कुल एंड तक सिलाई आएगी और मेरा कपड़ा भी नहीं हिला। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसी को हम ले लेंगे और अक्सर क्या होता है कि हमने ना यहाँ पे कोई डोरी इसके अंदर लगानी होती है या ऊन की हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो यहाँ मैं सामने इसको लगा दूँगी और इसके अंदर से मैं इस ऊन को गुजारूँगी और इसी को मैंने उतार के ऊपर लगा दिया था कि इसी एक से मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लूँ। तो जी इसके अंदर से हम निकाल लेंगे धागे को अपने, ये मोटे को, और इसी में डोरी आप लगा लें और इसको इस तरीके से आपने इसके पाँव के नीचे से जहाँ हमने सिलाई लगानी है आपने निकाल लेना है। अक्सर क्या होता है कि बुकरम वगैरह पे डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, स्टार्स बना रहे होते हैं, या वैसे भी हमें थोड़े पांचे पे लुक चाहिए होती है, तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे और अब आप जब सिलाई करेंगे ना तो ये आपकी मोटी सिलाई जो है इसके ऊपर जो है ये सिलाई होती जाएगी और आपका काम हो जाएगा आसान। देखिए कितनी आसानी के साथ। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। इसी को मैं ले लूँगी और क्या होता है कि आपकी अक्सर इस तरह की मशीनें होती हैं ना, तो इसमें ना पहले एक इस तरह का पार्ट होता है जिसमें से हम धागा गुजारते हैं, जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई है ऊपर की तरफ, और फिर उसको हम आगे से गुजार के नीचे की तरफ लाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे ना ये फंस जाता है, बिल्कुल फंस जाता है। तो यहाँ मैंने क्या करना है, पहले तो मैंने कर लिया, इनको 2 पार्ट्स कर लूँगी मैं इसी के। और इसको मैंने, ये जो हमारे पास नलकी का बचा हुआ था गत्ता, तो एक तो मैंने सामने लगा दिया कि हमने अभी जो आपको ट्रिक बताई थी उसके लिए काम आएगा। दूसरे के अंदर से मैं धागा गुजार के इसको बिल्कुल ऊपर वहाँ पे रखूँगी जहाँ से हम फर्स्ट धागा गुजारते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से उसको लाते हुए नीचे ले आएंगे। तो इससे में क्या फ़ायदा होगा कि हमारा तो वो धागे की जगह मौजूद थी। अक्सर ये होता है कि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं ना तो वहाँ से धागा खिंचता है, खिंचने की वजह से बार बार टूट जाता है। तो इस तरीके से आपका धागा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बिल्कुल खिंच के धागा अंदर की तरफ आ जाता है तो फिर वो जगह छोड़ देता है। तो ये क्योंकि बनावट कुछ इस तरह की होती है मशीन की, और यहाँ ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और देखिए बग़ैर आपकी मशीन रुके चल गई। कैसा लगा ये आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हम अक्सर डोरी बना रहे होते हैं, तो यहाँ मैंने ले लिया कपड़ा, उसको डबल कर लिया और यहाँ पे मैंने इसकी लगा ली बिल्कुल एक सिलाई। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ठीक है जी। अब मेरे पास जो है ना ये कुछ इस तरह से आ जाएगी और इसको मैंने करना है सीधा। अब जी यही हमारी जो थी ना नलकी की ये गत्ता होता है, इसके अंदर मैं इसको डबल करके ना फोल्ड करके अंदर से इसके गुजारूंगी और इसको मैं बाहर की तरफ ले आऊँगी, ऊपर की तरफ से दूसरी साइड से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या करने वाली हूँ। बिल्कुल आप बिगनर्स हैं और आप डोरी बना रहे होते हैं और आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप इसको सीधा कैसे करें। अब आप इसको इसके ऊपर रखिए और इसको आप बहुत आसानी से इस तरह से ऊपर से इसको प्रेस करते जाएं और नीचे की तरफ और नीचे वाली को अंदर की तरफ। कुछ इस तरह से आपकी डोरी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब आप आसानी से इससे काम कर सकते हैं।
इस तरह से इस नलकी के खाली गद्दे से आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको एक ऐसा फ्रेम बनाना सिखाया था कि मेरे पास ये नेट मौजूद थी एम्ब्रॉयडरी वाली, मैंने इसको डबल कर लिया और मैंने ग्लू की मदद से अंदर से इसको स्टिच कर लिया और ऊपर से मैंने एक हैंडल डाल लिया और उसके अंदर डोरी डाल ली। अब ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको एक और काम लगाती हूँ कि मैं इसके ऊपर पिक्चर लगा देती हूँ। तो यहाँ मेरे बच्चों की पिक्चर्स मौजूद थी, मैंने डबल टेप लगाई और उनको इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। पहले मैंने इसके ऊपर जो हार्ट लगाए थे तो वो बच्चों ने उतार लिए, तो ये बेकार पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा रीयूज़ कर लिया जाए इसके ऊपर। मैं इस तरह से अपने बच्चों की मैंने सबकी 5 बच्चों की अपने पिक्चर्स लगा दी और इस तरीके से ज़बरदस्त फ्रेम बन के हो गया है रेडी। अब उनके कमरे में लगा दीजिए या लाउंज में लगा दीजिए या अपने रूम में लगा दीजिए, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। खूबसूरत लगेगा और एक काम भी आपका आसान हो गया और रीयूज़ भी हो गया आपके फ्रेम का। तो जी कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।